ये कहानी लॉयड नाम के एक पावरफुल मैजिक यूजर की है जो कि एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है एक प्रिंस बनकर। वो अपनी पुरानी लाइफ में सिर्फ एक कॉमन पर्सन होता है और कुछ रॉयल मैजिक यूजर्स उसे मार देते हैं। उसे मैजिक सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था अपनी पुरानी लाइफ में भी, लेकिन अब फाइनली उसके पास रॉयल ब्लड है और वो अब कोई भी मैजिक मास्टर कर सकता है। लॉयड अपने किंगडम का 7th प्रिंस है और हमेशा उसके आगे पीछे सर्वेंट्स लगे रहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने कासल की लाइब्रेरी में भागता रहता है मैजिक स्पेल्स याद करने के लिए। लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए उसकी जो टीचर होती है जिसका नाम सिल्फा है वो उसे लाइब्रेरी से पकड़कर शॉर्ट ट्रेनिंग कराती है। लेकिन लॉयड को शॉर्ट ट्रेनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो सिर्फ मैजिक स्पेल्स ही पढ़ने हैं। इसलिए वो शॉर्ट ट्रेनिंग में मैजिक यूज़ करके चीटिंग करता है। लेकिन सिल्फा उसे पकड़ लेती है और वो उसे प्रेज भी करती है क्योंकि वो एक टाइम पर 2 स्पेल्स यूज़ कर लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है उसकी एज में। ट्रेनिंग के बाद लॉयड अपनी मेट्स और टीचर के साथ बात ले रहा है जहाँ पर उसे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी में सील्ड डीमन ग्रीमोर के बारे में पता चलता है और लॉयड सारी सिक्योरिटी पार करके उस अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि वो और स्पेल्स याद कर सके। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जो सील्ड डीमन होता है वो लॉयड से खुद को रिलीज करने के लिए कहता है और बदले में वो लॉयड को गोल्ड भी ऑफर करता है। लेकिन लॉयड को तो सिर्फ बुक्स रीड करने में ही इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर थोड़ी देर बाद डीमन ग्रीमोर लॉयड को कहता है अगर वो उसे रिलीज कर देगा तो वो लॉयड को कुछ एंशिएंट स्पेल सिखाएगा। और ये सुनते ही लॉयड फुल्ली इंटरेस्टेड हो जाता है और वो ग्रीमोर को आज़ाद भी कर देता है। लेकिन ग्रीमोर आज़ाद होने के बाद लॉयड पर एंशिएंट स्पेल से अटैक करता है, लेकिन लॉयड ने ऑलरेडी ही एक शील्ड बना ली होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। और लॉयड सोचता है कि ग्रीमोर उसे एंशिएंट स्पेल्स दिखा रहा है। ग्रीमोर ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा इतना पावरफुल शील्ड कैसे बना सकता है और वो और भी ज़्यादा अटैक्स करने लगता है। लेकिन उसके अटैक्स का शील्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ग्रीमोर इरिटेट होकर अपने मोस्ट पावरफुल स्पेल को यूज़ करता है, लेकिन उससे भी लॉयड को कुछ नहीं होता है और लॉयड को ग्रीमोर का मैजिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। जिसके बाद लॉयड उसे बोलता है अब मुझे तुम्हारा डिफेंस मैजिक टेस्ट करना चाहिए और लॉयड अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है और उसका मैजिक ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना करे उसके लिए उसने ऑलरेडी ही एक शील्ड बना रखी होती है। उसके अटैक को ग्रीमोर डिफेंड नहीं कर पाता है, वही वो डिफीट हो जाता है। लॉयड उस पर और भी पावरफुल मैजिक यूज़ करने के लिए उससे पूछता है, पर वो इतने में ही हार मानकर लॉयड को अपना मास्टर बना लेता है और वो छोटे से पेट में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ दिन अब बीत जाते हैं और लॉयड लाइब्रेरी में मैजिक स्टडी कर रहा है। तब वहाँ उसका बड़ा भाई एल्बर्ट आता है और लॉयड और एल्बर्ट काफ़ी क्लोज हैं और वो दोनों फिर बाहर जाते हैं। एल्बर्ट अपने मैजिक से कुछ टारगेट्स को शूट करता है जिस पर सभी उसको प्रेज करते हैं और किंगडम में ज़्यादातर लोग एल्बर्ट को ही नेक्स्ट किंग के तौर पर देखते हैं। हालांकि एल्बर्ट 2nd प्रिंस है। फिर लॉयड भी टारगेट्स को अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो किंग बनने की पावर स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो टारगेट्स को जानबूझकर शूट नहीं करता और उन्हें मिस कर देता है। पर एल्बर्ट बहुत स्मार्ट होता है, वो ये चीज़ नोटिस कर लेता है। जिसके बाद एल्बर्ट वहाँ पर लॉयड को थोड़े मज़े करने के लिए अकेला छोड़कर सबके साथ कुछ काम करने के लिए चला जाता है। एल्बर्ट के जाते ही लॉयड ग्रीमोर वाले मोस्ट पावरफुल
एंशिएंट स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन उसके लिए उसे 2 माउथ चाहिए और इसलिए वो ग्रिमोर को अपनी बॉडी से अटैच कर लेता है और उस स्पेल को फिर चैंट करता है। उसके साथ वो स्पेल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे स्काई में पूरा होल हो जाता है और वहाँ से साफ साफ स्पेस दिखने लगता है। कुछ देर के लिए तो लॉयड भी डर जाता है ये सोचकर कि ये मैंने क्या कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में उस स्काई होल की भी न्यूज़ होती है और ग्रिमोर लॉयड को वो न्यूज़ दिखाता है, लेकिन लॉयड उस पेपर में कुछ और नोटिस करता है। उसमें कुछ एडवेंचरर्स की न्यूज़ होती है जो डंजन्स क्लियर करते हैं और उसके आइटम्स भी ले लेते हैं और लॉयड डिसाइड करता है कि वो भी डंजन ढूंढेगा और उसे क्लियर करेगा ताकि उसे पावरफुल मैजिक आइटम्स मिल सकें और वो उनसे और भी ज़्यादा मैजिक स्टडी कर सके। लेकिन ग्रिमोर उसे समझाता है अगर एक प्रिंस ऐसे अचानक से गायब हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन लॉयड के पास भी इसका सॉल्यूशन होता है और वो अपना डिट्टो सेम दिखने वाला वुडन क्लोन बना देता है और उसमें वो ग्रिमोर की सोल डाल देता है और ग्रिमोर की बॉडी को वो अपने हाथ से अटैच कर लेता है ताकि वो उस क्लोन को दूर से भी कंट्रोल कर सके और वो फिर डंजन ढूंढने के लिए कासल से फाइनली चला जाता है। रास्ते में लॉयड को एक लड़की दिखती है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रही है और वो उन्हें हरा भी देती है और लॉयड उसे छुप कर देख रहा होता है, पर वो लड़की लॉयड की तरफ देखकर बोलती है तुम कब तक छुप कर वहाँ से देखते रहोगे, मेरे सामने आओ। वो उसके सामने जा ही रहा होता है पर ग्रिमोर उसे रोक लेता है कि तुम ऐसे किसी के सामने गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम 7 प्रिंस ऑफ किंगडम के, इसलिए वो उसके सामने नहीं जाता। पर वो लड़की सोचती है ये कोई एनिमी तो नहीं है और वो ये सोचकर भागकर उसके पास चली जाती है, लेकिन इतने में ही लॉयड मैजिक से अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है और लॉयड अपने आप को रॉबर्ट नेम से इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उससे वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है मेरा नाम टाओ है और मैं एक बी रैंक एडवेंचरर हूँ। लॉयड उससे साथ में डंजन क्लियर करने के लिए बोलता है और वो तुरंत ही एग्री हो जाती है। फिर वो दोनों एक डंजन में जाते हैं और टाओ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं और लॉयड टाओ से पूछता है क्या तुम की का इस्तेमाल करती हो, और वो हाँ बोलती है। की एक तरह की डिफरेंट एनर्जी होती है माना से और लॉयड की को यूज़ करने की कोशिश करता है किसी तरह की यूनिक ब्रीथिंग से, लेकिन वो ठीक से उसे यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन लॉयड को अपने अंदर एक मैजिक से डिफरेंट एनर्जी फील होती है और वो उसको सीखने की सोच लेता है। टाओ से की यूज़ करना सिखाने के लिए एग्री भी हो जाती है। उसके बाद टाओ उस डंजन के बॉस को भी हरा देती है और वो दोनों डंजन का रिवॉर्ड को ओपन करते हैं, लेकिन उसमें से एक स्केलेटन जैसा क्रीचर बाहर आता है और लॉयड टाओ से पूछता है क्या एक डंजन में 2 बॉस हो सकते हैं। टाओ उस क्रीचर को लिच बोलती है और वो लॉयड को डंजन से बाहर जाने को बोलती है, लेकिन लॉयड से पूछता है ये लिच क्या है और टाओ ज़्यादा बात ना करके लॉयड को अपनी की यूज़ करके डंजन से बाहर फेंक देती है और वो लिच से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते वो कहती है कि लिच बहुत पावरफुल क्रीचर होते हैं और इवन ए क्लास एडवेंचरर भी इन्हें नहीं हरा सकते हैं और इसलिए उसने लॉयड की जान बचाने के लिए उसे डंजन के बाहर फेंका होता है। टाओ और लिच की लड़ाई में टाओ काफ़ी घायल हो जाती है और वो उसको हराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, पर फिर वो लिच बोलता है
तुम की का इस्तेमाल कर रही हो। टाओ शॉक हो जाती है, ये बोल कैसे रहा है। लिच कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे की यूज करने वाले एक पर्सन की सोल ली थी, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता है। और की और कुछ नहीं, बस मैजिक की लोवेस्ट फॉर्म है। ये सुनकर टाओ गुस्सा हो जाती है और वो अपनी की फुल पावर यूज करके अटैक करती है, यहाँ तक कि वो उसकी शील्ड तक तोड़ देती है। लेकिन लिच को कुछ भी नहीं हुआ होता है और उस अटैक को करने की वजह से अब टाओ हिल भी नहीं सकती। दूसरी तरफ लॉयड ड्यूंजन के बाहर जा रहा है, लेकिन वो फिर अपना मैजिक यूज करके खुद को रोक लेता है और टाओ के पास चला जाता है और लिच के पावरफुल मैजिक अटैक से टाओ को बचा लेता है अपनी शील्ड यूज करके। और लॉयड अब की ब्रीथिंग का यूज करता है। वो लिच के पास जाता है, लेकिन लिच उस पर काफी सारे अटैक्स करता है, पर लॉयड की शील्ड को कुछ नहीं होता। लॉयड बस की और माना को एक साथ यूज करने के लिए बार बार हैवी ब्रीथिंग करे जा रहा है और फिर वो अपनी शील्ड भी हटा देता है, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा एयर चाहिए ताकि वो ठीक से की को यूज़ कर सके उसकी ब्रीथिंग से। और शील्ड हटने के बाद लिच और भी ज़्यादा अटैक्स करता है, लेकिन लॉयड सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और साथ में वो की को माना के साथ कंबाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फाइनली काफ़ी देर बाद लॉयड माना और की को मिक्स करके उस लिच पर अटैक करने लगता है और लिच को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे उसके अटैक्स बहुत ही फास्ट लगते हैं और फाइनली लॉयड उस लिच को की स्लैश अटैक यूज करके डिफीट कर देता है और टाओ काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो दोनों उस डंजन का ट्रेजर देखते हैं। वो एक ओल्ड नाइफ होता है जिसे लॉयड अपने पास रख लेता है और उसके लेते ही वो डंजन कोलैप्स होने लगता है और लॉयड समझ जाता है कि ट्रेजर बॉक्स असल में डंजन का कोर होता है और लॉयड उस ट्रेजर बॉक्स को वहाँ से ले लेता है और वो दोनों सेफली उसमें से निकल जाते हैं। जिसके बाद लॉयड टाओ को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। कासल में आकर उसे अपने क्लोन की हालत बहुत बुरी मिलती है, क्योंकि उसका क्लोन उसकी टीचर सिल्फा की ट्रेनिंग को नहीं झेल पाता है। फिर कुछ टाइम बाद लॉयड अपने मैजिक बैग से वो सारे आइटम्स निकालता है जो उसने ड्यूंजन में कलेक्ट करे थे और वो उस ओल्ड नाइफ को हॉट वाटर में डालकर उस पर से माना एसेंस की एन्चेंटमेंट को निकालता है और उस नाइफ पर पावर बूस्ट की एन्चेंटमेंट होती है, जिससे किसी भी वेपन की पावर बहुत बढ़ जाती है। लॉयड उसमें से सभी माना एसेंस को निकाल लेता है ताकि वो एन्चेंटमेंट मैजिक स्टडी कर सके, पर वो माना एसेंस बहुत कम होता है, तो इस वजह से वो एक मैजिक स्पेल यूज करके उसके इंग्रेडिएंट्स पता कर लेता है और उसे पता चलता है कि उसे माना एसेंस बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, ऑयल, सिल्वर और हेमाटाइड। और ग्रीमोर बताता है कि हेमाटाइड को एक मॉन्स्टर के कोर को पाउडर करने से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी रेयर है। लेकिन लॉयड बोलता है हमारे पास ड्यूंजन का कोर है और वो उसे हेमाटाइड बनाने के लिए यूज कर सकता है। जिसके बाद वो एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है और माना एसेंस बनाता है। वो सिल्वर कॉइन्स अपने फादर से लाता है, वो ऑयल अपनी टीचर से लाता है और एन्चेंटमेंट टेस्ट करने के लिए वो वेपन्स अपने भाई एल्बर्ट से लाता है और फाइनली वो काफ़ी सारा माना एसेंस बनाकर वेपन्स पर एन्चेंटमेंट मैजिक ट्राई करता है और शुरू में तो काफ़ी सारी शॉट्स को वो तोड़ देता है, लेकिन वो एट लास्ट सक्सीड हो ही जाता है और पूरी 120 शॉट में से वो 80 शॉट्स को सक्सेसफुली एन्चेंट कर देता है। लेकिन वो
अपने भाई को सिर्फ 50 शॉट्स ही देता है और उसे बोलता है बाकी शॉट्स प्रोसेस में टूट गई। लेकिन सोल्जर्स लॉयड का बिलीव नहीं करते क्योंकि एन्चेंटमेंट मैजिक बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब एक सोल्जर अपनी स्वॉर्ड को अपनी मयान में रखता है तो उसकी मयान कट जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड पहले से ज़्यादा शार्प हो गई है। लॉयड अपने भाई एल्बर्ट से बोलता है मैं इन वेपन्स को यूज़ होते हुए देखना चाहता हूँ और एल्बर्ट उससे बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मुझे फादर ने हंटिंग का एक टास्क दिया है तो तुम वहाँ इन वेपन्स को देख सकते हो यूज़ होते हुए। नेक्स्ट डे लॉयड और एल्बर्ट कुछ सोल्जर्स के साथ हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ सिल्फा भी होती है। जंगल में जाते जाते रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और फाइनली सोल्जर्स को मौका मिलता है वो एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स यूज़ करने का। और जब वो उन स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो वो सभी मॉन्स्टर्स बहुत आसानी से कट रहे होते हैं और फाइनली सबको बिलीव हो जाता है कि लॉयड की एन्चेंटमेंट काम कर रही है। लॉयड को वैसे उन सभी मॉन्स्टर्स का पहले से ही पता होता है क्योंकि वो की टेक्निक की वजह से हर वक्त अपने आसपास की सराउंडिंग्स का पता रख सकता है। तभी वहाँ पर टाओ भी आ जाती है और वो भी मॉन्स्टर्स को मारने में सभी की हेल्प करती है और लॉयड उसे देखकर शॉक हो जाता है पर वो लॉयड को नहीं पहचान पाती और वो सोचती है कि मैंने रॉबर्ट की को फील करा था यहाँ, इसलिए वो वहाँ पर आई। पर सिल्फा उससे चिढ़ जाती है और उसे लॉयड से दूर रहने के लिए बोलती है और उन दोनों को शांत करने के लिए एल्बर्ट बीच में आता है और वो टाओ को अपने साथ आने के लिए बोलता है और वो उनके साथ चली जाती है। रात हो गई होती है अब और सभी लोग डेस्टिनेशन पर आ गए हैं और एल्बर्ट खुद को टाओ को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि वो सेकंड प्रिंस है किंगडम का और टाओ शॉक होकर बोलती है क्या तुम प्रिंस हो, मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन लॉयड टाओ से छुप रहा होता है और वो अपने टेंट में चला जाता है और वहाँ पर सिल्फा होती है। लॉयड पूछता है उससे तुम मेरे टेंट में क्यों हो और वो बताती है कि वो उसी के साथ सोएगी क्योंकि सभी सोल्जर्स वहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट की सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए वो लॉयड को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तभी लॉयड के टेंट में टाओ भी आ जाती है और उसका और सिल्फा के बीच फिर से थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लेकिन लॉयड वहाँ से जाकर एल्बर्ट के पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों नॉर्मल होती हैं और टाओ बताती है मैं यहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर वाले खंडर श्राइन को सही करने आई हूँ और उस श्राइन को लॉयड और ग्रीमोर नोटिस करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जंगल से एक मॉन्स्टर आ जाता है और सोल्जर्स उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। सिल्फा लॉयड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ी रहती है और ग्रीमोर उस श्राइन के बारे में कुछ तो सोच रहा होता है। वो मॉन्स्टर एक बियरवुल्फ होता है और उसे सोल्जर्स आसानी से नहीं हरा पाते। तभी प्रिंस एल्बर्ट अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड का यूज करके उस बियरवुल्फ को हरा देते हैं। सभी एल्बर्ट की तारीफ करते हैं और एल्बर्ट बोलता है मेरे अटैक नॉर्मली इतना पावरफुल नहीं होता है, ये तो इस एन्चेंटेड स्वॉर्ड का कमाल है जो कि मेरे भाई ने एन्चेंट करी है। तभी ग्रीमोर बोलता है मुझे याद आया इस टेम्पल में तो एक डीमन सील्ड है और तभी वो बियरवुल्फ वापस से उठ जाता है और उसके साथ में और भी मॉन्स्टर्स होते हैं और वो बियरवुल्फ के मुंह से वो डीमन निकलता है और उसका नाम पाजुजू होता है। वो डीमन सभी मॉन्स्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स जब उन मॉन्स्टर्स को कट करते हैं तब भी वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो रहे होते हैं।
ग्रिम और लॉयड को बताता है ये डीमन अपने माना से इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए जब तक इन मॉन्स्टर्स को माना सप्लाई होता रहेगा ये लोग रीजनरेट होते रहेंगे। ये सुनकर लॉयड बहुत खुश होकर ग्रीमोर से कहता है मुझे भी माना ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक सिखाओ। वो डीमन बड़ा खुश हो रहा होता है और वो सिल्फा को चैलेंज करता है और लॉयड की इंसल्ट भी, जिससे सिल्फा हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो खुद उससे लड़ने के लिए जाती है। लॉयड तो आराम से माना ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक सीख रहा है और सिल्फा उस मॉन्स्टर को मारने लगती है। सिल्फा काफ़ी खतरनाक फाइटर है और वो उस बेयरवुल्फ के सारे पैर आसानी से कट कर देती है, जिससे एल्बर्ट को पता चलता है कि डीमन अपना माना जब एक मॉन्स्टर को रीजनरेट करने में यूज़ कर रहा है तो बाकी मॉन्स्टर वीक हो रहे हैं। सिल्फा काफ़ी गुस्से में लग रही होती है और वो एक सोल्जर से एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड लेती है और वो उस डीमन को बहुत ही आसानी से कट करने लगती है और वो इस डीमन को उस बेयरवुल्फ से बाहर भी निकाल देती है। लॉयड माना ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा सीख चुका है। सिल्फा का ये वॉरियर वाला रूप देखकर सब लोग एकदम शॉक में होते हैं।